अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे देखने और सुनने वाले तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे और मेरी दिल से आप तमाम लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के लिए ढेरों आसानियाँ पैदा करे। और जो अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है कि आलमी सतह के ऊपर इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं। तो इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी अहम अमेरिका डीसी वाशिंगटन की जो कांग्रेस अमारत है उसके अंदर ये अहम मुलाकात हुई, अहम मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वो आपके सामने रखते हैं और किस तरह जो आप खबरें सुनते आ रहे थे कि जनाब पाबंदी लगने जा रही है, पाबंदी लगने जा रही है, अब वो पाबंदी जो है वो समझे कि लग चुकी है। अब ये जो वहाँ पे मीटिंग हुई है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उस मीटिंग को रुकवाने की बहुत कोशिश की गई, क्योंकि एक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का जो बहरान है, इस मौजू के नाम से एक मीटिंग कांग्रेस के जो अरकान हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक अरकान थे और उस इसके साथ साथ जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान जो हैं वो इसमें शामिल थे, जिसमें उनको ब्रीफ किया गया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि वहाँ एक मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर दाखिला एकत्रित पहुँचे हुए हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक्टिव हैं और तमाम तर जो कोशिशें हैं उसके बावजूद वो बेचारे, उनके पल्ले कुछ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि जिस महाज के ऊपर वज़ीर ख़ारजा को होना चाहिए था, वहाँ पर वज़ीर दाखिला जा कर के लड़ रहे हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, वो कितना यकीन करते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा आपको पता है कि इसहाक़ डार साहब हैं जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, तो उन्होंने उनको नहीं भेजा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यानी कि उनके ट्रस्ट का जो बंदा है वो मोहसिन नकवी साहब है, और उन्होंने अपने ट्रस्ट के बंदे को भेजा और उन्होंने अपनी ग्राउंड सेट करने के लिए मोहसिन नकवी साहब को वहाँ पे भेजा हुआ है, ना कि गवर्नमेंट की ग्राउंड। अगर गवर्नमेंट की ग्राउंड सेट करनी होती तो फिर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार खुद जाते। तो अपनी ग्राउंड सेट करने के लिए, अपनी लाइन दुरुस्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने किसको भेजा हुआ है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ट्रस्ट है या कितना एतमाद करते हैं हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो ये भी एक तो अदम एतमाद वो नून लीग के ऊपर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परेशानी का आलम कितना है, कि स्पेशली एक अपना बंदा भेजा है कि जाएँ यार, जाकर के जो है वो आप अपनी हमारी ग्राउंड सेट करें, हमारी जो है वो वहाँ पे इमेज बिल्डिंग या जो भी मामलात हैं या लाइन जो है वो कनेक्ट करवाएं। तो ये अब मैं आपको बता दूं कि परेशानी का आलम, क्योंकि ये आलमी सतह के ऊपर इस वक्त मैं एक आम बंदे को, एक आम पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं कि बहुत से मामलात होते हैं जो आलमी सतह के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी सादा सादा पॉलिटिक्स है, जिसको इमरान खान ने बड़ा आसान कर दिया। अब इमरान खान की वजह से जो आलमी पॉलिटिक्स है वो आम शख्स को नहीं समझ आती थी, वो भी उनको इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। मैंने देखा है कि लोगों को समझ आ गई है कि यार आलमी सतह के ऊपर या जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है वो किस तरह दूसरे ममालिक के साथ कनेक्ट करती है। जैसे अभी सबको पता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप आया तो पाकिस्तान के भी मामलात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ ट्रंप के क्या रिलेशन है। तो ये बड़ा चेंज आया खान की वजह से, यानी कि जहाँ बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं वहाँ पे आम पाकिस्तानी को, आम शख्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ आना शुरू हो गई है खान की वजह से। ये भी एक बड़ी अहम कह लें कि डेवलपमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आम शख्स को समझ ही नहीं आता था यार इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। तो ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनली जो है वो गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, गवर्नमेंट हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो नाज़िम ये एक अहम मीटिंग हुई जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जिसमें वजाहत अली ख़ान थे, शहबाज गिल था, मोहित पीरज़ादा था, यहाँ तक कि अमरीकी जो कुछ लोग थे वो भी ख़िलाफ़ बोल रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, यानी कि जो यहाँ के मामलात रहे। अब इसको रुकवाने की कोशिश की गई। वहाँ कुछ दो अननोन वहाँ से, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको नहीं जानते थे, वहाँ पे वो आए और वहाँ पे आकर के तो नाज़िम जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने देखा कि हम तो इनको जानते नहीं है, तो और उन्होंने वहाँ पे हल्ला गुल्ला गुल्लू भट्ट बनने की कोशिश की, तो फिर सिक्योरिटी के कुछ लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अहम मीटिंग को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये बड़ी कामयाब रही, जिसके अंदर जो है वो इन्होंने बड़ा अच्छा मुकदमा जो है वो उन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के जो मेंबर थे, जो अरकान थे, उनके सामने रखा। उसमें
कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं और आर्मी चीफ हैं, इनफरादी तौर के ऊपर, यानी कि इनके ऊपर अमेरिका में पाबंदी का मुतालबा किया गया कि इनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि तमाम मामलात के ज़िम्मेदार यही हैं। वजाहत अली खान ने उसमें जो है वो कहा, उन्होंने कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रीफिंग में, या जो इंसानी हकूक़ का पाकिस्तान के अंदर बहरान है, इस मौजू से जो भी वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक जेल बना दिया गया, बना दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, हम पाकिस्तान से बाहर हैं, जैसे मछली को पानी से बाहर रखा गया। फिर ये भी ज़राए कंफर्म करते हैं कि ये रेहान गुरम है कोई, उन्होंने कहा कि फ़ौज की अंदरूनी ज़राए कंफर्म करते हैं कि आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद का कत्लेआम एक प्लान के तहत किया। पाकिस्तानियों के कत्लेआम से पहले आसिम मुनीर ने मीटिंग की और बाकायदा मनसूबा बनाया, यानी कि इस तरह की वहाँ पे भी ब्रीफिंग। ये पीटीए वाले क्लेम कर रहे हैं, मैं उनका ये ट्विटर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये इस तरह की खबरें ट्विटर के ऊपर चल रही हैं। फिर जो 9 मई का रजीम चेंज से लेकर के अब जो उसके बाद तक मामलात हुए, फिर 9 मई हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे उनके सामने रखी गई। और यहाँ तक कि जो मोहित पीरज़ादा, उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स 26 नवंबर कत्लेआम में शामिल हैं, अमेरिका पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल एलची मुकर्रर करे और उन अफसरान पर पाबंदियाँ लगाई जाए। लाखों पुरअमन लोग जायज़ मुतालबात लेकर इस्लामाबाद आए, लेकिन 26 नवंबर की रात उनको गोलियाँ मार दी गई। तो ये नाज़े काम सूरत हाल है। और यानी कि तमाम चीज़ें रजीम चेंज से बाद से लेकर अब तक 26 नवंबर, 9 मई और पाकिस्तान के अंदर जो जो मामलात हैं, हालात हैं, उन तमाम से आगाह किया गया। उन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो लोग हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनको बताया जा रहा है और एक वहाँ पे एक ग्राउंड सेट की जा रही है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो भी पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ये पहले भी पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने करारदाद मंजूर करवाई, लेटर साइन करवाए और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो करवाई। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो मैंने बात की थी ना स्टार्ट में कि जो इंटरनेशनली कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो देर पा होगा, यानी कि लेट आएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो ज़रूर रखता है। और आलमी सतह के ऊपर ये जो कुछ चल रहा है, ये हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आम शख्स को शायद इसकी ना समझ हो, लेकिन उनको पता है कि जनाब इसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, इसीलिए जनाब खलबली मची और तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ें चल रही हैं। ये कहाँ मीटिंग हुई, मैंने कहा मैं आपको इस हवाले से अपडेट करूँ। एंड पे यही आपसे दरख्वास्त है कि आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए उसे शेयर भी किया करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हम मज़ीद जो है वो अपना कंटेंट और चीज़ों को बेहतर कर सकें। पाकिस्तान